किसान आंदोलन को लेकर आज आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस पार्टी ने दुर्ग शहर में जगह जगह चक्का जाम किया। दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक चक्का जाम में अंजोरा बाईपास में अरुण वोरा समेत कई कांग्रेसी नेता जमे रहे। किसान आंदोलन के चक्का जाम के बारे में उन्होंने पूरब टाइम्स को कुछ इस तरह से बताया। देखिए, ये स्पष्ट हो गया है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार पूरी तरीके से किसान विरोधी सरकार है। जिस तरीके से उन्होंने संसद में बिना विचार विमर्श किए 3 काले कानून पास किए, ये कानून किसानों के हित में नहीं थे और ये इस बात को प्रमाणित करता है कि आज पूरे देश के किसान आंदोलित है और इस बात को लेकर चिंतित है कि अगर यह कानून वापस नहीं हुआ तो अन्नदाताओं के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ होगा। जो अभी आप देख रहे हैं कि 72 दिन से केंद्र में, दिल्ली में किसान लोग आंदोलनरत है। 150 किसान इस आंदोलन में शहीद हुए हैं, लेकिन केंद्र की मोदी सरकार को जरा भी इनकी परवाह नहीं है और अपनी हठधर्मिता बनाए हुए है। बीच में इस बात का जिक्र हुआ था कि जो मध्य छत्तीसगढ़ की सरकार है, जो किसानों के लिए जो योजनाएं बनाई है, राजीव गांधी न्याय योजना, इसके माध्यम से किसानों को फ़ायदा जो मिल रहा है, हमारे प्रदेश किसानों को, अगर इस तरह की योजना को वो फॉलोअप करती है केंद्र की सरकार तो किसानों का हित हो सकता है। लेकिन केंद्र की सरकार यह मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, इसलिए ये आंदोलन लगातार अभी जारी रहेगा। सर, केंद्र सरकार अगर मांगों को नहीं मांगती है तो कांग्रेस पार्टी का आगे का क्या स्टैंड होगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी जब तक लड़ाई लड़ेगी, जब तक क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा किसानों का साथ दिया है। श्रीमती सोनिया गांधी ने 71,000 करोड़ का ऋण माफ किया था। इस बात से भारतीय जनता पार्टी को सीख लेनी चाहिए कि अन्नदाताओं के साथ खिलवाड़ जरा भी बर्दाश्त नहीं होगा और यह आंदोलन लगातार प्रदेश कांग्रेस का जारी रहेगा केंद्र सरकार के खिलाफ जब तक किसानों को न्याय न मिल जाए। मोदी सरकार द्वारा पारित 3 काले कानून के विरोध में आज यह चक्का जाम दोपहर 12 बजे से लेकर 3 बजे तक की राष्ट्रीय राजमार्ग में करने का है। किसानों को पूर्ण समर्थन कांग्रेस पार्टी देती है और जब तक कि ये 3 काले कानून वापस नहीं हो जाते तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा। 11 बार की वार्ता के बाद भी, किसान संगठनों से चर्चा के बाद भी मोदी सरकार हल नहीं निकाल पाई, बल्कि झूठे तौर पे 26 जनवरी को गैर किसानों को किसान बनाकर पेश किया गया और किसानों को बदनाम करने की साजिश है। यह आंदोलन को तोड़ने की साजिश है। इसकी हम लोग कड़ी भर्त्सना करते हैं और किसानों को पूरा समर्थन हम लोग देते हैं और जब तक ये तीनों काला कानून वापस नहीं हो जाता तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। देश के किसान 3 काला कानून के खिलाफ एक आह्वान किए कि 6 तारीख को पूरे देश में चक्का जाम किया जाएगा। आज पूरे देश में कांग्रेस पार्टी किसानों के समर्थन में आज चक्का जाम कर रही है। ये केंद्र की मोदी सरकार जिस तरीके से हमारे देश के अन्नदाताओं के साथ तानाशाही रवैया अपना रही, बड़े बड़े कीलेदार तार से घेरा करवाया जा रहा दिल्ली में बॉर्डरों में, ये क्या है? ऐसी तानाशाही चंद उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए आप देश के किसानों के साथ अन्याय कर रहे हो। एक तरफ बोलते किसानों के हित में हमने कानून बनाया है, ये कैसा कानून बनाया है कि करोड़ों किसान इस कानून का विरोध कर रहे हो? आपको अगर किसानों का असली हितैषी हो तो छत्तीसगढ़ की जो भूपेश बघेल जी की सरकार है, जो किसानों के हित में जो काम कर रही है, उस कानून को आप पूरे देश में लागू कर दो, तभी हम जानेंगे केंद्र की मोदी सरकार किसानों के हितैषी है। आज पूरा देश देख रहा, किसान सड़कों पर है, किसानों के साथ नागरिक सड़कों पर है, कांग्रेस पार्टी सड़कों पे है। ये ऐसा कैसा कानून है? जब तक मोदी सरकार ये 3 काला कानून को नहीं बदलेगी, कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ ही है और रहेगी, आंदोलन जारी रहेगा। ये बड़े दुख की बात है कि 72 दिन हो गए किसानों को सड़क पे बैठे। आज 150 से ज्यादा किसानों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी, शहीद हो गए। लेकिन वहाँ रे मोदी सरकार, ये क्या हो रहा है? आप मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री के पास एक उद्योगपति के घर में बच्चा पैदा होता है, उसको देखने के लिए हॉस्पिटल चले जाते हैं और
देश के 150 से ज्यादा किसान शहीद हो गए हैं। उनके पास समय नहीं है उन किसानों का दुख दर्द पूछने के लिए, उन शहीद किसानों के घर जाकर उनके आंसू पोंछने के लिए, उनके साथ हमदर्दी बताने के लिए। ये कैसा प्रधानमंत्री? ऐसा तानाशाही प्रधानमंत्री इस देश में नहीं चलेगा। ये सबसे बड़ा विश्व का लोकतंत्र है हमारा भारत देश। यहाँ सभी सब समाज के लोग, सभी समुदाय के लोग मिलजुल कर रहते हैं। ये हमारे देश की संस्कृति है। किसान के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, और खड़े रहेगी जब तक ये आंदोलन, ये कानून को वापस नहीं लेते। विश्व का सबसे बड़ा तानाशाह और लोगों को, आम जनता को हमेशा गुमराह करने वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, देश के प्रधानमंत्री द्वारा प्रजातंत्र की हत्या करके, संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करके जो 3 किसान विरोधी काले कानून पारित किया गया है, वो सिर्फ और सिर्फ इस देश के कारपोरेट घराने को, अडानी अदानी जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों को लाभ दिलाने के लिए ये काला कानून पारित किया है, जिससे किसानों का कोई भी हित होने वाला नहीं है। मैं एक बात बार बार कहता हूँ कि जिसके लिए कानून बनाया गया है, लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में 2.5 महीने से ज़्यादा समय हो गया है और इस काले कानून का विरोध कर रही है। और मोदी सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रहा है। किसी प्रकार से प्रधानमंत्री का अपना जो दायित्व होता है प्रजातंत्र में, कि क्यों जनता सरकार के इस प्रकार के निर्णय को विरोध कर रही है, इस पर उनको संज्ञान लेना चाहिए। मगर किसी प्रकार से कोई संज्ञान न लेकर के किसानों के बीच जो उनकी एकता है उसमें फूट डालने का प्रयास कर रही है, ताकि किसान आंदोलन जो है वो कमजोर पड़ जाए और किसानों के विरुद्ध अनेक प्रकार की धाराएं लगा करके, देशद्रोह की धारा लगा करके उनको परेशान किया जा रहा है। आज हम सब कांग्रेस पार्टी, हमारे राष्ट्रीय कांग्रेस के उपाध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में, उनके निर्देशानुसार सारे प्रदेश के कांग्रेस, सारी देश की कांग्रेस आज राष्ट्रीय राजमार्ग पर धरना दे रहे हैं। मोदी सरकार के निर्णयों का हम लोग खिलाफत कर रहे हैं।